पूरी प्लानिंग करके किस पे कितना समय देना है, कौन से टॉपिक को कहाँ से कैसे क्या करना है, ये तमाम स्ट्रैटेजी को बनाकर व्यापक पैमाने पर आप अपनी तैयारी में लगे। पूरी प्लानिंग करके किस पे कितना समय देना है, कौन से टॉपिक को कहाँ से कैसे क्या करना है, ये तमाम स्ट्रैटेजी को बनाकर व्यापक पैमाने पर आप अपनी तैयारी में 110 प्लस के आसपास रिज़ल्ट होना चाहिए। 113 पे रिज़ल्ट जनरल का आया है और रिज़ल्ट आ चुका है और मेंस का भी डेट इन्होंने ऑलमोस्ट एक दे ही दिया है कि इसके आसपास हम मेंस करा लेंगे। समय कम है। विद्यार्थियों से मेरी ये नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। शिक्षा जगत में बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा पहल तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ तमाम शिक्षक भी इस पहल में जुटे हुए हैं और जो विद्यार्थी बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए उनका भविष्य बेहतर बनाने की जो है वो प्रक्रिया शिक्षकों के द्वारा चल रही है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी में, जहां बीपीएससी और यूपीएससी दोनों की तैयारियां होती है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी के कृष्णा सर, और इनसे सवाल मेरा है कि जो हाल के दिनों में बीपीएससी का रिजल्ट आया, लंबे समय से विवाद में रहा, लेकिन आखिरकार रिजल्ट उन्होंने दे ही दिया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिस समय परीक्षा हुआ था उस समय भी मैंने कहा था कि ये 110 प्लस के आसपास रिज़ल्ट होना चाहिए। 113 पे रिज़ल्ट जनरल का आया है और रिज़ल्ट आ चुका है और मेंस का भी डेट इन्होंने ऑलमोस्ट एक दे ही दिया है कि इसके आसपास हम मेंस करा लेंगे। समय कम है। विद्यार्थियों से मेरी ये राय होगी मेरी तरफ से ये कि भाई आप इस कम समय का सदुपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेंस की तैयारी में लग जाएं और पूरी प्लानिंग करके किस पे कितना समय देना है, कौन से टॉपिक को कहाँ से कैसे क्या करना है, ये तमाम स्ट्रैटेजी को बनाकर व्यापक पैमाने पर आप अपनी तैयारी में लग जाएं। इस दिशा में चाणक्य आईएएस एकेडमी ने बिहार के विद्यार्थियों और यूँ कहें कि देश के विद्यार्थियों के लिए अपने चाणक्य आईएएस एकेडमी, चाणक्य बीपीएससी चैनल के नाम से जो हमारा चैनल है, उस चैनल पे हम लोगों ने कई सक्सेसफुल कैंडिडेट के द्वारा विषयवार क्रैश कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स भी लोगों को दिया है, जो काफ़ी लाभदायक साबित भी हो रहा है। उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, उस पर जो इनपुट्स आ रहे हैं, वो काफ़ी उत्साहवर्धक है और विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक भी है। तो विद्यार्थी वहाँ से भी मदद ले सकते हैं और लगातार हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और भी मेंस के संदर्भ में अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट विद्यार्थियों को देंगे। तो कुल मिला जुला कर हम लोग इस मोड में हैं। हमारे अपने इंटरनल स्टूडेंट और बिहार के बाकी स्टूडेंट, सभी लोगों के संदर्भ में मेरा यही कहना है कि भाई आप लोग मेंस की तैयारी में जी जान से जुट जाएं। समय पर ही परीक्षा होगा और इसमें बहुत तरह की चीज़ों में, जिनका भी पीटी हुआ है उसमें बहुत तरह की चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधे तौर पर अपने मेंस के लिए वो तैयारी शुरू कर दें। दूसरी बात कि बिना स्ट्रैटेजी का, एक बेहतर रणनीति के बिना कोई तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए आप सर्वप्रथम विगत 3-4 वर्षों के प्रश्नों को अध्ययन करें, एक आउटपुट तक पहुंचने की कोशिश करें कि हमारा इस वर्ष सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है, और फिर उसको सेलेक्ट करके कम से कम उसको तो ज़रूर ही पढ़ें। ओवरऑल आप तो पूरे सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एटलीस्ट वैसे टॉपिक जो आपकी नज़र में बहुत व्यापक पैमाने पर इम्पॉर्टेंट हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से बिल्कुल फॉर्मेटिंग करके तैयार कर लेने की ज़रूरत है, ताकि जब कभी अगर जो वो प्रश्न या वो टॉपिक आपके मेंस में फंसता है, उससे प्रश्न आते हैं, तो आप बहुत ही बेहतर आंसर लिख सकने की स्थिति में हो। तो मेरी ये राय होगी आप सबों से कि 2 तरीके की तैयारी करें। जितना समय आपके पास है हॉलिस्टिकली उतना पूरे सब्जेक्ट पर दे सकते हैं तो दीजिए। यदि दे भी देते हैं फिर भी आपको सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, चूँकि कुछ ऐसे टॉपिक ज़रूर सेलेक्ट करने चाहिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस वर्ष के लिए, और उसकी विशेष तैयारी बिल्कुल फॉर्मेटिंग करके, आंसर की फॉर्मेटिंग करके कर लेनी चाहिए। कि एक तो हम जनरल आंसर लिख ही रहे हैं, सारे सब्जेक्ट हमने पढ़ रखा है, तमाम सारी चीज़ें पीटी मेंस में अब आ गए हम पीटी पास करके, तो सभी चीज़ों से हम अवेयर हैं ही और एक अच्छा आंसर हम ऐसे भी लिखेंगे। लेकिन यदि हमारे द्वारा सेलेक्टेड टॉपिक से प्रश्न बीपीएससी मेंस में आ गए, तो फिर हम इतना बढ़िया आंसर लिखें जिससे कि हम बहुत आगे निकल जाएं। तो इस तरीके से द्विस्तरीय तैयारी करने की आवश्यकता है और आप अपने मेंस के लिए तैयारी करें। बीपीएससी का जो चाणक्य आईएएस एकेडमी का चैनल है
उस चैनल में आपको लगातार अपडेट्स अभी तक मिल रहे हैं। 4-5 अच्छे रैंक से सेलेक्टेड कैंडिडेट उसमें अपना विषयवार उन्होंने टॉपिक वाइज उस पर व्यापक पैमाने पर एनालिसिस करके वीडियो हम लोगों ने डाला है, उनसे एनालिसिस कराकर वीडियो हम लोगों ने डाला है। तो वहाँ से विद्यार्थियों को लाभ हो रहा है और भी जो टॉपिक बचे हैं उस पर भी लगातार वीडियो अपलोड होते रहेंगे, तो उनको काफ़ी मदद मिल जाएगी जो लोग मेंस दे रहे हैं। दूसरी बात है कि बिना किसी तरीके के, अब देखिए क्या है कि ऑलमोस्ट आयोग ने बताया है कि इसके बीच में हम मेंस ले लेंगे, ज़्यादा समय वो आपके पास है नहीं, तो लगभग 29 दिसंबर का उन्होंने हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ समय आपके पास है नहीं, तो इसलिए इस समय का सदुपयोग कीजिए। एक एक क्षण आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक उचित रणनीति बनाइए। रणनीति का 2 पहलू मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा। 2 पहलू होना चाहिए, एक हॉलिस्टिक पूरे सिलेबस के संदर्भ में और एक सेलेक्टिव, जिसमें कि ऐसी तैयारी हो कि यदि उस सेलेक्टिव टॉपिक से कोई प्रश्न बनता है तो आप बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकने में सक्षम हो। तो ऐसे करके तैयारी कीजिए और निसंदेह आपका परीक्षा बहुत अच्छा होगा अगर जो ऐसी तैयारी करेंगे। पैटर्न को लेकर के एक बार फिर से हैतोबा मचा हुआ है। छात्रों का जो परेशानी है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी आशा लगा रहे हैं कि क्या मेंस में ही पैटर्न में चेंजिंग देखने को मिलेगा। ये जो भी होगा वो आयोग क्लियर कर देगा, पहले ही क्लियर कर देगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि बीच परीक्षा में एक पीटी का एग्जामिनेशन पुराने पैटर्न पे हो चुका है, तो बीच परीक्षा में संभवतः शायद ना करे, लेकिन यदि करना भी होगा तो ये आयोग का डिसीजन है, वो कर सकती है। तो फिर बच्चे किस तरह से तैयारी करें? तो ऐसी स्थिति में आयोग उनको समय देगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से 5 दिन पहले कह देगा कि ये पैटर्न होगा। अब तो मेंस का हमें लगता है कि फॉर्म फिलअप करने की स्थिति बन रही है, तो यदि कोई पैटर्न चेंज करना हो तो फॉर्म फिलअप करने के पहले तो उनको डिक्लेयर करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम आउट ऑफ ब्लू मून जाके कुछ भी हो जाएगा कि कल परीक्षा है और आज कह रहा है कि कुछ इस टाइप का। आयोग समय देगा। मैं हमेशा देखिए, मेरा बड़ा ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि आयोग का काम है परीक्षा लेना, पैटर्न निर्धारित करना, उस पैटर्न को वही निर्धारित करेगा और वही परीक्षा लेगा। विद्यार्थियों का काम है तैयारी करना उस पैटर्न को समझकर, और हमारा काम है विद्यार्थियों को उस पैटर्न, जो भी पैटर्न आयोग ने डिसाइड किया है, उसके आधार पर बेहतर से बेहतरीन तैयारी कराने का, उसमें सहयोग देने का। तो हम उसमें पूरी तरह सहयोगी हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आउट ऑफ ब्लू मून एकदम एक दिन में या 5 दिन या 1 हफ्ते का समय देकर कोई सिलेबस या पैटर्न चेंज करने की बात होगी। ऐसा हो नहीं सकता है, होता भी नहीं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो भी पैटर्न आपने, जिस आधार पर आपने परीक्षा का फॉर्म फिलअप किया है और जो पैटर्न अभी है, उसके आधार पर जब तक आयोग कोई चेंज नहीं करता है तो आप उसके आधार पर पूरी तैयारी अपनी आगे बढ़ाइए, बिना किसी संकोच के और बिना किसी दिमाग में कंट्रोवर्सी के। अभी आपका जो पैटर्न है वो यही है, उस पर आप तैयारी कीजिए। बाद में चेंज होगा तो उसके हिसाब से तैयारी करने की बात हम लोग करेंगे। एक सवाल यह है कि चाणक्य इस एकेडमी से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीपीएससी में बाजी मारी पीटी में? बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखिए, हम लोगों ने 2017-18 से बीपीएससी की तैयारी शुरू कराई थी और बड़ा आप सबों से शेयर करते हुए मुझे गर्व है कि हमारे इन हाउस स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लगातार बेहतर से बेहतर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे अंदर के स्टूडेंट, अपने यहाँ के स्टूडेंट व्यापक पैमाने पर पास हो रहे हैं। और इस वर्ष भी पीटी के परीक्षा में जो हमारे पास करंट पढ़ रहे स्टूडेंट हैं, अभी पुराने स्टूडेंट्स के तो हमारे पास अभी तक डेटा बहुत ज़्यादा आया नहीं है। वो लोग जो पढ़ के निकल गए हैं वो लोग फिर इंटरव्यू के समय हमारे पास आएंगे कि जब इंटरव्यू को मेंस पास कर जाएंगे तो वो लोग फाइनल इंटरव्यू के समय हमारे पास आएंगे, तब फिर हम फाइनल डेटा देने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन ये डेटा काफ़ी उत्साहवर्धक है और बड़ा ही सेटिस्फैक्ट्री है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और हम लोग एकदम मेंस के लिए विद्यार्थियों से अलग अलग इंटरेक्ट कराकर, अलग अलग टीचरों का, मतलब छोटे छोटे ग्रुप में बनवा कर विद्यार्थियों को अलग अलग टीचरों के साथ कनेक्ट करा रहे हैं, खुद उस पर गाइड कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल को व्यापक पैमाने पर एक्टिव किए हुए हैं और सेलेक्टेड कैंडिडेट जो अभी ट्रेनिंग में नहीं जा सके हैं उनकी मदद ले रहे हैं। तो इस तरीके से चौतरफा हम लोग काम कर रहे हैं और विद्यार्थियों को मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और हाँ, और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये बहुत बड़ी संख्या है।
एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से चाणक्य एकेडमी जो है वो अपनी तरह से कोशिश जो है वो कर रही है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो चाणक्य एकेडमी का एक नया ब्रांच ओपन होने वाला है वो कब ओपन होगा और बच्चे कब उसमें एडमिशन लेंगे, क्योंकि सभी बच्चों का ही यह सवाल है कि आखिरकार वो जो सेकेंड जो चाणक्य IAS एकेडमी का जो कोचिंग, देखिए सेकेंड ब्रांच खोलने की मेरी आवश्यकता ऐसी आन पड़ी कि पटना का विस्तार काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है और इस स्थिति में मुझे ऐसा लगा कि वो इलाका आज बिहटा तक बहुत डेवलप हो गया है, इधर नौबतपुर तक डेवलप हो गया है, तो इस तरीके से उस इलाके में बहुत ज़्यादा लोग अब धीरे धीरे करके रहने लगे हैं और ख़ासकर नौकरी पेशा लोगों की संख्या भी उस जगह पर बढ़ी है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी बहुत तेज़ी से उन जगहों पर बढ़ी हुई, तो न्यू सेटलमेंट है। तो मुझे लगा कि यदि मैं उन जगहों पर थोड़ा सा यहाँ से हटके उन जगहों पर भी सेंटर दूँ, उस जगह पर राजा बाज़ार के आसपास सेंटर दूँ, तो उस एरिया के विद्यार्थियों के लिए बहुत सहूलियत होगा। तो इसके संदर्भ में हमने ये सेंटर लाया है और हमारा ये जो सेंटर है दिसंबर के फर्स्ट वीक से यहाँ क्लासेस शुरू हो जाएंगी और आपको बताते काफ़ी हर्ष हो रहा है कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में एडमिशन हो चुका है स्टूडेंट्स का, हिंदी और इंग्लिश मीडियम BPSC में अभी फ़िलहाल हम लोगों ने लिया है और दिसंबर फर्स्ट वीक से यहाँ पर बैचेज हमारे शुरू हो जाएंगे। एक तिथि, फाइनल तिथि के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं जिसमें कि हमारे चेयरमैन डायरेक्टर जो हैं सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर वो अवेलेबल हो सके और कुछ उद्घाटनकर्ता जो अच्छे व्यक्ति हों वो अवेलेबल हो सके, लेकिन हमारा टारगेट है वो बन चुका है और वो टारगेट हमारा है दिसंबर फर्स्ट वीक में हम वहाँ पर बैच किसी डेट से वहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो तमाम ऐसे विद्यार्थी जो चाणक्य IAS एकेडमी राजा बाज़ार सेंटर में जो पिलर नंबर 25 के ठीक सामने रिलायंस ट्रेंड्स के ऊपर 5th फ्लोर पर, 3rd और 5th फ्लोर पर है, 3rd फ्लोर पर ऑफिस है, 5th फ्लोर पर क्लासरूम है जैसे यहाँ है सेम पैटर्न में, तो तमाम विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि वो या तो बोरिंग रोड ब्रांच पे आके अपना एडमिशन ले लें, ठीक है, और फर्स्ट वीक से वहाँ क्लास करने के लिए तैयार हो लें। शुरुआत हम ऑब्वियसली धीरे धीरे करके वो बन रहा है तो छोटे बैच से ही करेंगे और हमारे पास सीटें लिमिटेड। क्या यहीं के टीचर वहाँ पे पढ़ाएंगे? देखिए चाणक्य IAS एकेडमी देश की सबसे बड़ी संस्था है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही है। अभी हमारे 28 ब्रांच हैं तकरीबन 16-17 राज्यों में। 16-17 इसलिए कह रहा हूँ कि 16 में है, 17वां में शुरू हो रहा है और लगातार अगले हो सकता है कि 15-20 दिन, महीना दिन के बाद हम आपसे फिर बात कर रहे हों तो ये 20-22 राज्य की बात कर रहे हो। तो हम लगातार एक्सपेंशन के मोड में हैं। विद्यार्थियों के प्यार और विद्यार्थियों के सहयोग, समर्थन और उनको जो सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर ने जो बीड़ा उठाया है उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं कि पूरे देश के विद्यार्थियों को उनके घर पर वही सुविधा विकसित करने की कोशिश की जाए जो दिल्ली जैसे महानगरों में एक मानक इंस्टीट्यूट में हो सकता है। और इसी मिशन मोड में सक्सेस गुरु ने वर्षों पहले ये सपना देखा था कि सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में ऐसे सेंटर बने जो दिल्ली जैसे महानगरों में जो सारी सुविधाएं हैं वो ऐसी सुविधाओं से लैस हो और हमारे सारे सेंटर उन्हीं सुविधाओं के साथ लैस है। ऑब्वियसली जब सेंटर सारी सुविधाओं से लैस है दिल्ली की तरह ही, तो टीचर भी दिल्ली की तरह ही होंगे और हमारा टीचर सिलेक्शन का मोड है जिसमें सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर के निर्देशन में, अधीक्षण में हाईएस्ट रैंक से रिटायर ब्यूरोक्रेट्स की एक कमिटी है जो शिक्षकों का चुनाव करती है। त्रिस्तरीय चुनाव है, ठीक है, उनकी एक मिनिमम योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, फिर वो एक रिटन एग्जामिनेशन देते हैं, फिर उनका एक डेमो क्लास होता है जो इन सबों के बीच होता है एक्सटेंसिव टॉपिक पर, तब जाकर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, सिलेक्शन उनको मिलता है। तो ये प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहती है और हमारे पास अभी भी 500 शिक्षकों का लगभग 400-500 शिक्षकों का लगभग एक पुल है जो लगातार पूरे देश में घूम घूम कर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। अभी अगर जो पटना सेंटर की बात करें तो हमारे पास 10-12 शिक्षक 12-15 शिक्षक के आसपास हैं जिसमें से कि मैक्सिमम जो हैं वो दिल्ली से आए हुए हैं। हाँ, इनमें से कुछ बिहार के भी हैं लेकिन ये भी दिल्ली से ही आए हैं क्योंकि वो रहते दिल्ली में और उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा दिल्ली में। तो इस तरीके से हमारा शिक्षकों और एकेडमिक्स पर बहुत ध्यान है क्योंकि देखिए वो प्रमुख कड़ी है। हम कितना भी विद्यार्थियों को सुविधा दे दें तरह तरह का, है ना, लेकिन पढ़ाई तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। सुविधा तो एडिशनल हो सकता है लेकिन जो कोर चीज़ है वो है क्लासरूम स्टडी।
और हम उस पर बहुत फोकस्ड रहते हैं। हमारे बैचेज इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि जिसमें टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, और वो टीचर हमारे क्लासरूम के बाद बैठकर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तब जाकर वो फिर आधे घंटे के बाद जाते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा डिज़ाइन कर रखा है विद्यार्थियों के लिए, और वही सारी सुविधा राजा बाजार ब्रांच पर भी सारे विद्यार्थियों को मिलेगा जो चाणक्य के किसी अन्य सेंटर में अवेलेबल है। तो इसलिए आप ये ना कहें कि पटना का जो ये बोरिंग रोड ब्रांच है वही सुविधा वहाँ रहेगा, नहीं। आप ये पूछें तो ज़्यादा लाजमी है कि चाणक्य में जो सुविधाएं मिलती है वही वहाँ मिलेगी, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल चाणक्य के सारे सेंटरों में एक समान सुविधाएं मिलती है, और उसी आधार पर हमने उसको विकसित किया है, और वहाँ भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। तो लगातार चाणक्य आईएएस एकेडमी के जो है उसके ऊपर विद्यार्थियों का भरोसा है, और लगातार धमाके पर धमाका जो है वो चाणक्य आईएएस एकेडमी कर रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप बीपीएससी के पीटी रिजल्ट में भी देख सकते हैं। और एक नया ब्रांच राजा बाजार पिलर नंबर 25 के पास ओपन होने वाला है, तो आप सब देर ना करें, जल्द से जल्द एडमिशन लें ताकि आप अपना भविष्य को और बेहतर बना सकें। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।